चलो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा। अभी इस समय लघु सचिवालय हिसार के सामने मौजूद हूँ। गांव कैमरी से, गांव गंगवा से यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। जिला पार्षद प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, बीडीसी मेंबर भी यहाँ पर हैं। क्या है पूरा मामला, प्रतिनिधि मनोज जी मेरे साथ में हैं, उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। जो आटे की थैली लिए फिर रहे हैं, क्या मामला है, क्या वजह है? मामला ये है जी, ये देखो, ये गांव में जनता को दिया जाता है आटा जी। और आटे की क्वालिटी ऐसी है कि डांगर भी गुन खावा जी इसने, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का आटा है जी। बिल्कुल पहले गेहूं मिलती थी, अब गेहूं में तो पता लग सकता है अभी सुड़ रही है कैसी क्वालिटी है, के मिलावट है इसमें। अब आटे में क्या पता लगा जी, छाण से दे रखे है निरा। अब ये अधिकारी, ये नेता है, क्या ये खुद भी ऐसे आटे की रोटी खा सकते हैं? इतनी घटिया क्वालिटी। कितने टाइम से आ रहे हैं ये भी पिछले काफी समय से आ रहे हैं जी, दो तीन साल हो गए। बहुत बड़े लेवल पे घोटाला कर रहे हैं जी। पहले भी कोई शिकायत करी इस बारे में क्या? शिकायत करी है, पहले क्या था, पंचायतें नहीं थी और नहीं था। अब ये गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं, मिर्जापुर के सरपंच आ रहे हैं, गंगवा से सरपंच आ रहे हैं, अपने कैमरी से बीडीसी आ रहे हैं, मंगाली से आ रहे हैं, सारे पंच आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को सुनने को मिलता है ना जी। सरकार के बड़े अफसरों तक तो बात उनको तो कानों में सुनती नहीं और ना वो गौर करते। इसलिए हम आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि एक तो आप कम से कम गरीब आदमी के आटे में तो घोटाला ना करो जी। उनको अच्छी गेहूं दे दो ताकि वो खाना बना के खा सके। अब इसमें किस चीज क्या पीस रखे है, गंदी बदबू आती है कई बार आटे में। बाकी ये सरपंच है अपने गंगवा से आ रहे हैं, मिर्जा साथ गंगवा से सरपंच जी हैं, तो इनसे भी जानते हैं सारी बातें। जी हाँ जी, ये जो आटा दे रहे हैं ये घटिया क्वालिटी का आटा है। इसके अंदर पता नहीं जो कचरा होता है गेहूं के अंदर वो भी साथ में पिसा जाता है। लोगों की मांग है, जिन लोगों को ये खाना होता है उनकी मांग है जो 2 रुपये 3 रुपये किलो जो पिसाई है वो हम अपने घर से लगा लेंगे, लेकिन कम से कम हमें गेहूं दे दें। इसमें घटिया क्वालिटी का आटा है, ये पशु नहीं खा सकते, इसमें बदबू आती है, इसमें कीड़े पड़े होते हैं। और जो गेहूं पीसते हैं ये सरकारी जो इन मशीनरी से, इनमें पता नहीं बगैर सफाई करे ये गेहूं पीसते हैं और इसके अंदर ये सारा घटिया क्वालिटी का इसमें डंगा है जी। और मेरे साथ में अभी मिर्जापुर से भी आए हुए हैं सरपंच साहब, इनसे भी बात करते हैं। क्या इनमें भाई साहब जितना भी अड़ंगा आता है ना, हर आदमी हमारे पास आता है कि हमारे ये आटा ही खराब आ रहा है, इसको पशु भी नहीं खा रहे, तो ये गांव वाले कैसे खाएंगे? इससे बीमार होने लग रहे हैं, बच्चे रोज बीमार होने लग रहे हैं। गरीब जितना भी गरीब आदमी, आम तबका आदमी हमारे पास आता है, रोज यही प्रॉब्लम आती है कि जी हमारे पास आटा खराब आया है, ये आया है, आप करो कुछ किसी के पास जाके कहो। हम किसके पास गए? हम मीडिया के माध्यम से ये कह सकते हैं कि जी हमारे हर गांव में हर जो गरीब आदमी है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत इसकी आ रही है। जिसकी इसमें आती है कई बार तो कीड़ा तक आता है जी, जो कुछ आटा नीचे का दबा होता है उसमें कीड़ा तक आता है। ये कौन भाई, जो भी आ गया कोटे वाला क्या करेगा? वो तो जो आएगा वही बांटेगा। सरपंच साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? जो सरकार ने छोटी छोटी ये गांव लेवल पे कोई छोटी छोटी स्कीमें चला रखी है, जैसे ये होगी या कि पीपी होगी, ये लोगों को परेशान कर रही है। पहले तो जनप्रतिनिधि थे गांव में, अब जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद में हमें पता है गांव में क्या दिक्कत आती है। पहले लोग जो गरीब आदमी जो मजदूरी पे जाते हैं वो हर रोज यहाँ नहीं आ सकते और उनकी सुनवाई नहीं होती। अब वो लोग जैसे ये आटा की वो है, परिवार पहचान पत्र में इनकम की है, जो भी ये सरकार की स्कीमें सरकार तक तो लोग पहुँच नहीं पाते, वो हमारे पास आते हैं भाई लोगों की क्या क्या दिक्कत है। तो लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। एक तो ये पीपी ट्रिपल पी जो परिवार पहचान पत्र बना रखा है, लोगों की इनकम ज़्यादा कर रखी है। जो बच्चे कोई चौथी पाँचवीं में पढ़ते हैं उनकी इनकम कर रखी है। चौथी पाँचवीं में पढ़ने वाले बच्चे क्या 50-50 हज़ार रुपये साल के कमाते हैं। तो उन सरकार का मकसद लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। ये जो लोग कह रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है पिसा हुआ आटे की, गेहूँ दे दो साफ़ सुथरी, हम अपने आप घर से पीस के वो कर लेंगे। तो सरकार का बेनिफिट है इसमें, गेहूँ सीधा गेहूँ दे दो इनको, मजदूर इनको जो खाद्य विभाग से गांव वालों को सीधा गेहूं दे दो, क्या जरूरत है आटा पीस के देने की। अभी बीडीसी मेंबर अमित वाल्मीकि जी भी मेरे साथ में हैं, इनसे भी जानते हैं सारी बात। हाँ जी, आपके सामने ही है आटा, आप देख रहे हो कैसा आटा है। ये ऐसा आटा नहीं है ये कि जिसकी रोटियां बना के खाई जा सके। और जिनको ये आटा मिल रहा है ना वो सारे के सारे लगभग गरीब परिवार हैं, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो हर रोज़ यहाँ पे आ के अपनी शिकायत कर सके। तो वो हम जैसे जनप्रतिनिधि के पास में आता है, सरपंच है, मेंबर है या पंचायत समिति सदस्य है, उनके पास में वो आते हैं अपनी समस्या को लेकर। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि आप अभी तो चलो मई का ही आटा है आ गया, लेकिन आगे जब जून का आटा है ना तो वो यहाँ पे आटा ना दिया जाए, केवल और केवल गेहूं दी जाए। अगर आटा दिया जाता तो अच्छी क्वालिटी का आटा दिया जाए जिसकी रोटियां बना के आदमी खा सके। रामेर जी भी मेरे साथ में है, बीडीसी मेंबर, तो इनसे मंगाली से तो इनसे भी जानते हैं जी। नमस्कार जी। वैसे तो गांव के अंदर देखो बहुत सारी समस्याएं हैं। 2 साल से कोई मतलब पंचायत नहीं थी, तो किसी को कहने वाला ना सुनने वाला कोई नहीं था। और उन समस्याओं से भी सबसे बड़ी समस्या है फिलहाल जो आटा हमें जो राशन डिपो में प्रोवाइड करा जा रहा है, वो आटा इतनी घटिया क्वालिटी का है। अब लोग हमें आके घर पे बोलते हैं देखो जी अब तो सारे काम ठीक हो गए हैं,
पंचायतें बन गई, इतनी बार हम लोगों ने बोल भी दिया, ठीक है, उसके बावजूद भी हमें ये घटिया टाइप का जो आटा है ना वो खाने को मिल रहा है। आप एक आटे को जैसे कि ना गांव के लोग इकट्ठे होकर हमारे पास आते हैं, बोलते जी आटे बंद करवा दो, ये हमें तो 10 किलो आटा मिलता है ना, तो चाहे 5 किलो गेहूँ दिलवा दे उसके बदले में, हम साफ़ करके कम से कम अपने घर पे उसको पीस के और 5-10 रुपये लगा के उसको पीस के अच्छे से तो खा लेंगे। अब हमें पता ही नहीं है किस चीज़ का आटा है, क्या चीज़ का आटा है। तो इसी मुद्दे को लेकर मतलब सारे अपने आसपास के जितने जनप्रतिनिधि है वो आज इकट्ठा हुए हैं और इसको अब डीसी साहब के सामने इसका ज्ञापन भी सौंपेंगे और हो सके तो अभी जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अभी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, काफ़ी दुखी हैं, कहते हैं कि हमारे को आटा नहीं, हमारे को गेहूं दे दो, हम अपनी पिसा करके खा लेंगे, कम से कम ये गला सड़ा ये आटा तो नहीं खाना पड़ेगा। अभी डीसी साहब को ज्ञापन देने के बाद करेंगे बात। जय हिंद, जय भारत।